ऋग्वेद से संबंधित 10 उपनिषदों में प्रथम ऐतरेय उपनिषद के अध्याय 1 के तीसरे और अंतिम खंड में उत्पत्ति सृष्टि की बताई गई, पुरुष की उत्पत्ति बताई गई। जब देह में पुरुष प्रकट हुआ तो पंच तत्वों को देखकर उसने सोचा यह कौन है। फिर वही उसने परम ब्रह्म परमात्मा को देखा। उसे देख कर के उसे बहुत प्रसन्नता हुई और परमात्मा का अनुभव हुआ। इस तरह प्रथम पिता परमात्मा ही सृष्टि के संचालक हैं। उनके बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, यह कहावत चरितार्थ होती है। परमात्मा के बगैर संसार नहीं चल सकता और भगवान उसमें रहते भी नहीं है। इसलिए कहा है कि भगवान कारण के भी कारण है, जिनकी माया के कारण से व्यक्ति असत्य संसार को सत्य समझ लेता है। ये पंच महाभूत भी बगैर परमात्मा के हिलडुल नहीं सकते। परमात्मा का देह में प्रवेश, ब्रह्मराज में प्रवेश, हृदय में प्रवेश, ब्रह्मांड में प्रवेश जो है वही सब कुछ करवाता है। और इन 3 जगह पे परमात्मा का स्थान है। इस देह में, मानव देह में परमात्मा का स्थान होने के कारण से बड़े बड़े योगी योग साधना के द्वारा उस परम ब्रह्म को कपाल रात में अनुभव करती है और उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। यह आनंद स्थिर होता है, यह कभी भी नष्ट नहीं होता। सांसारिक आनंद असत्य है, इसका आनंद क्षणिक होता है और वह नष्ट हो जाता है। इसलिए परमात्मा ने हमें जन्म इसलिए दिया है कि हम उस समुद्र रूपी परमात्मा के बुद्ध रूपी अंश को उस समुद्र रूपी ईश्वर में मिला दें, उसका अनुभव कर लें, ताकि हम जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएं।